बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आज की अहादीस नंबर 4। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम। क़ाल अली अलैहिस्सलाम अल खुल्कुल मज़मूमु मिन सिमारिल जहल। बुरा अखलाक जहालत के फलों में से है। देखिए, हमें चाहिए कि हम तन्हाई में बैठें, खामोशी से बैठें और बहुत गौर करें अपने अखलाक के बारे में। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें और देखें कि हम में कौन कौन सी अखलाक की बीमारियां पाई जाती हैं। खुदा न खास्ता हम झूठ तो नहीं बोलते, खुदा न खास्ता हम गीबतें तो नहीं करते। गीबत क्या होता है कि किसी मुसलमान भाई की उसकी गैर मौजूदगी में उसकी ऐसी बात का जिक्र किया जाए कि जो मतलब उसे उसके सामने करें तो उसे बुरा लगे, यानी उसकी कोई ऐब, कोई नुक्स, कोई बुराई जो है जो उसमें पाई जाती है, सच है, बुराई उसमें पाई जाती है। लेकिन हम मिसाल के तौर पे कोई झूठ बोलता है तो हम उसकी गैर मौजूदगी में अगर हम किसी के सामने जिक्र करें कि फलां शख्स बहुत झूठा है, झूठ बोलता है, तो ये क्या है? ये गीबत है। और ये क्या है? ये हराम है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। और कुरान मजीद में क्या फरमाया गया कि गीबत करना ऐसे जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो हमें चाहिए कि हरगिज भी हम किसी भी मुसलमान भाई की, बहन की, उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात ना करें तो जो उसका ऐब हो, जो उसकी बुराई हो, जो उसका नुक्स हो। तो बुरा अखलाक जो भी हमें पाया जाता है, झूठ बोलते हैं, बद अखलाक हैं, गुस्से के वक्त अगर हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो अगले को पसंद नहीं है, जो भी बुरी बातें अखलाक वाली हम में पाई जाती हैं, हमें चाहिए कि उन पर तवज्जो दें और एक एक करके उनको खत्म करें अपने अंदर से। क्यों खत्म करें? क्योंकि हमारे आका ने फरमाया अल खुल्कुल मज़मूमु मिन सिमारिल जहल। बुरा अखलाक जहालत के फलों में से है। तो हम नहीं चाहते कि हम जाहिल हों। तो जहालत का समरा क्या है, समर क्या है, नतीजा क्या है जहालत का? कि इंसान का अखलाक बुरा हो। तो लिहाजा हम इस बात को समझ जाएं कि बुरे अखलाक के बुरे नतीजे होते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिल्कुल कैसे? जैसे हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर आप जोर से ताली बजाते हैं तो आवाज तो आएगी, वो उसका रद्द अमल है। अगर आप चाहें कि मैं जोर से ताली बजाऊं लेकिन आवाज ना आए तो ये नहीं हो सकता। अमल का रद्द अमल लाजमी है। चाहे हम फिर 100% फेयर हो जाएं, 100% चाह लें कि मैं जोर से ताली बजाऊं पर आवाज ना आए तो ये नहीं हो सकता। या अंधेरे कमरे में 100 वाट का हम बल्ब जला दें और हम पूरे खलूस से चाहते रहें, 100% चाहते रहें कि रोशनी ना हो, पर ये नहीं हो सकता। हर अमल का रद्द अमल होता है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा, अच्छे अखलाक का अच्छा नतीजा, और बुरे अखलाक के बुरे नताइज हैं। इस बात को समझ जाएं कि बुरे अखलाक के बुरे नताइज हैं। अगर हम किसी से बदतमीजी से बोलेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, तो फिर हमें तैयार हो जाना चाहिए। एक मुसीबत हमने अपने हाथ से कमा ली है जो हम पर नाजिल होकर रहेगी। हमें चाहिए दूसरों से अच्छा अपनी जिंदगी का असूल बना लें, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बना लें, जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कि क्या कर भला सो हो भला। अच्छा करेंगे, अच्छा ही करेंगे, चाहे अगला बंदा अच्छा करे या बुरा करे। हमने उसके अमाल का हिसाब नहीं देना, उसने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। अगर कोई बदअखलाकी करता है तो उसके बुरे नताइज वो खुद भुगतेगा। हमने किसी के बदअखलाकी के बुरे नताइज को बर्दाश्त नहीं करना। हमें चाहिए अपने अखलाक को सही कर लें, अच्छे तरीके से बोलें, तहजीब से बोलें। अच्छा अखलाक होता क्या है कि हर वो चीज जो हमें अपने लिए पसंद है, जो रवैया, जो सलूक, जो अल्फाज, जो लहजा हमें अपने लिए पसंद है, वही सलूक रवैया हम दूसरों के साथ रखें तो अच्छा सलूक है। और अगर जो चीजें हमें अपने लिए नापसंद है, हम नहीं चाहते कोई हमसे बदतमीजी से बोले, कोई हमें गालियां दे, कोई हमारे साथ सख्त लहजे में बोले, हम इस किस्म का रवैया अगर दूसरों के साथ रखेंगे तो ये बद अखलाकी होगी, बुरा अखलाक होगा। और मौला ने फरमाया जहालत के फलों में से हमें खबरदार हो जाना चाहिए। बुरे अखलाक की जो सिफात हमें पाई जाती हैं, हमें चाहिए उनको अपने आप से ठीक कर लें। हम सब अपने आप से बुरा अखलाक खत्म कर दें और अल्लाह ताला के बंदों के साथ बहुत अच्छा अखलाक, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ बहुत अच्छा अखलाक रखें, ताकि दुनिया और आखिरत में इसके अच्छे नताइज हमें अच्छे इनामात की सूरत में इसके नताइज मिलें। आका मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुरान की तिलावत करता है दरअसल वही गनी है, यानी वही अमीर शख्स है। हम सब अमीर होना चाहते हैं, पर क्यों ना ऐसे अमीर हो जाएं कि जो वाकई बाफजीलत है अमीरी। जो हम अमीर होना चाहते हैं, हम गरीब नहीं रहना चाहते, तो क्या करें? मौला फरमाते हैं जो कुरान की तिलावत करता है दरअसल वही गनी है, वही अमीर है, और फिर इसे किसी किस्म की कोई हाजत ही नहीं रहती।
ہمیں چاہیے، ہم سب کے امیر ہونا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رزق حلال جو ہے وہ ہم کمائیں، جس حد تک بھی ممکن ہو ہم رزق حلال کے لیے کوشش کریں، اور اپنی پوری کوشش رزق حلال کے لیے کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم قرآن مجید کو دیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور واجبات تو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، روز کی 5 وقت کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں، اللہ پاک مجھے 5 وقت کی نماز صحیح اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قبولیت کا ذمہ لے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی توفیق مانگا کریں، اور نہیں پڑھتے تب بھی توفیق مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے گا تو ہی ہم اپنے واجبات بھی پورے کریں گے اور قرآن پاک کو خاص اہمیت دیں۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، کتاب ہدایت ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ ہمیں چاہیے قدر کریں، شکریہ ادا کریں۔ اس کا کیسے ادا کریں؟ اس کو ٹائم دے کے قرآن پاک کی ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم امیر ہو جائیں گے، حقیقی امیر ہو جائیں گے، حقیقت میں امیر ہو جائیں گے۔ تو جو چیزیں ہمیں ضرورت ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبب مہیا کر کے ہمیں پہنچائے گا۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ رزق حلال ہم تلاش کریں، رزق حلال کی کوشش کریں اور اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اور نتیجہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔